ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और दिल्ली के दंगल में लगातार पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी ने मतदान कर लिया है और निर्माण भवन में पोलिंग बूथ पर उन्होंने मतदान किया है। तो राहुल गांधी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे और उनकी ओर से भी मैसेज लोगों के लिए मतदान करने की। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जब पहुंचे तो वहां गहमा गहमी और ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और न केवल चुनाव लड़ रही है बल्कि परिवर्तन का दावा कर रही है। और साफ कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि शीला दीक्षित को आप याद कीजिए और उन्हें आप अपने वोट के जरिए श्रद्धांजलि दीजिए। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रेटजी काम आएगी या फिर इस बार दिल्ली का मूड या मिजाज अलग बदला हुआ नजर आएगा, ये तो 8 फरवरी को मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, वोट कर दिया है। अब भी आप अपने घर पे अगर बैठे हैं तो अपने घर से बाहर निकलिए और जाकर मतदान कीजिए। चलिए, हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। राकेश जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। हम जिस तरह से नई दिल्ली सीट पर देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल वर्सेस संदीप दीक्षित वर्सेस प्रवेश वर्मा, अब क्या लगता है आखिर इस सीट पर क्या खेल हो सकता है? ये इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प है और सभी कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी, केजरीवाल जी की मुश्किलें भी बढ़ी हैं, अगर वो जीतेंगे भी तो बड़ा थिन मार्जिन होगा मेरे हिसाब से। अच्छा। लेकिन वो लहर जो होना चाहिए ना, जो बोल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, इतने सालों का, एक दशक का एंटी इनकम्बेंसी है और जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सड़कें ठीक नहीं हैं, पानी साफ नहीं है, गंदगी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन अगर आप इसको कम्युलेटिव लें और उसको आप जोड़ें इलेक्शन से, तो वो उस तरह की लहर नहीं दिख रही है। इवन आपको भाजपा के भी जो लोग हैं वो नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल स्वीप करने वाले हैं। आप उनको अगर कहें कि भाई कि कितनी सीटें आ रही हैं आपको, तो एक हम सरकार बना रहे हैं, यही बात हो रही है। तो इसका साफ मतलब है कि टक्कर कांटे की है और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सीटें कम होंगी, लेकिन कम होंगी वो जो मार्क है, जो सरकार बनाने का जो मार्का है, उससे कम होंगी क्या, तो इस पे बड़ा संदेह है। तो इसलिए, और जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है और कांग्रेस की बात है कि केजरीवाल जी की सीट वो बचा पाएंगे अपनी सीट और या नहीं बचा पाएंगे, तो इस पे भी प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस को क्या स्वीकार कर रही है दिल्ली की जनता, ये मान रही है कि कांग्रेस कोई विकल्प है। तो ये मेरा बिल्कुल ये कहना है कि कांग्रेस को विकल्प अभी भी दिल्ली की जनता नहीं मान रही है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ ही थी लोकसभा में। तो ये सब चीजें, और लेकिन चेहरा भी तो मैटर करता है ना। संदीप दीक्षित हाँ, है, कुछ इंडिविजुअल चेहरे, अलका लांबा हैं, संदीप दीक्षित है, ये कुछ क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि संदीप दीक्षित केजरीवाल को हरा रहे हैं, ऐसा अच्छा। तो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ। वो टक्कर जो है प्रवेश वर्मा और केजरीवाल जी में ही है। अब बाकी तो दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, वो एमसीडी में अलग वोट करती है, लोकसभा में अलग वोट करती है, विधानसभा में अलग वोट करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिना सोचे समझे वोट कर रही है। तो बाकी आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, आपके पास लौट रहे हैं हमारे साथ निपुण जी भी बने हुए। निपुण जी, सवाल तो ये भी है, क्योंकि इससे पहले भी जैसे आपने ये कहा था कि कांग्रेस इस बार के चुनाव को दिलचस्प जरूर बना रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों पार्टियों की ओर से जहां कालका जी सीट को हॉट सीट बनाने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि तीनों पार्टियों की ओर से एक एक उम्मीदवार ऐसा उतारा गया जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं और उनके परिवार से रहे हैं। लेकिन ये समझ पाना दिल्ली का इस बार का चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जब इस एंगल से समझे कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन के दलों में तो विपक्षी दल एक होते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग अलग रास्ते अपना लेते हैं। तो इससे भी क्या जनता का वोट बैंक बदल सकता है, ऐसा कोई उम्मीद हम लगा सकते हैं क्या? देखिए, जब हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं और अभी 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव थे तो हम साथ साथ हैं, ये नारा दिया जा रहा था। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बार हम देखें, जैसे सपा की हम बात करें, अखिलेश यादव जी आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आए, लेकिन कांग्रेस के प्रचार के लिए नहीं आए। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पूरी तलखी दिखी और तलवारें खींची दिखी।
हालांकि कुछ ऐसे बातें थी जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस, जैसे अजय माकन जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो होनी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं खुलासा करूंगा कि जो केजरीवाल है वो एंटी नेशनल है, लेकिन एंड टाइम में वो रद्द कर दी गई। बाद में जय माकन जी ने कहा नहीं कि मैं तो कुछ ये कहना चाहता था, बहुत सारी बातें हुई। वो भी क्या एक कहते हैं ना कमोबेश, या हम कह सकते हैं एक वहापोर है कांग्रेस के अंदर कि इंडिया गठबंधन को देखें या हम लोग आम आदमी पार्टी को देखें, ये एक उहापोह कांग्रेस के अंदर जरूर देखने को मिली। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी उधेड़ बुन में जितनी अच्छी फाइट कांग्रेस कर सकती थी उतनी अच्छी नहीं कर पाई। लेकिन मैंने कहा जैसे कुछ सीटों पर, चाहे वो आपका संदीप दीक्षित जी का जो आप चेहरा दिखा रहे हैं, आप विजुअल में जो दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि संदीप दीक्षित जी ने खुद डोर टू डोर, मैंने देखा कि नई दिल्ली में जाके डोर टू डोर उन्होंने कैंपेनिंग किया। उस कैंपेन का प्रभाव पड़ेगा, लोग शीला दीक्षित के काम को आज याद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार का लॉ एंड ऑफ ये जो पूरी अव्यवस्था आपको देखने को मिली दिल्ली के अंदर, चाहे वो सड़कों का टूटा हुआ होना, सड़कों पे पानी का भरना, यानी कि जो झीलें थी वो कुछ दिन के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए बन जाना, बच्चों का उस पानी के कारण डूब के मर जाना, लटके हुए तारों की समस्या, यमुना का प्रदूषण, वायु, जितने भी मुद्दे थे, इन सारे मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं शीला दीक्षित को याद कर रही थी। तो मैं एक कमेंट हमेशा करूंगा, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ इस बात को, कि लोगों के दिल के अंदर कांग्रेस तो है, शीला दीक्षित है तो, लेकिन दिमाग में कांग्रेस चढ़ नहीं पाई। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये समझ रही है कि जो कांग्रेस है वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की फाइट होनी चाहिए थी कांग्रेस की उस तरह की नहीं हो पाई। हालांकि यात्रा भी की, लेकिन यात्रा में जिस प्रकार का जन सैलाब दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। तो लिहाजा जो फाइट रही है वो आपका बीजेपी और आम आदमी पार्टी में रही है। बीजेपी आप देखें कि पिछले पूरे 5 साल की हम बात करें, लगातार फाइट करती रही, चाहे वो शीश महल का मुद्दा उठाती रही, चाहे वो आपका शराब का जो मुद्दा था उसको उठाती रही, और भी लगातार सब मुद्दे को बीजेपी लगातार उठाती रही। तो दिल्ली की जनता भी समझ रही थी कि बीजेपी पर हमको फोकस करना है। बात यहाँ पर क्या रही कि अगर आप आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल जी के इस बार स्टेटमेंट देखें, उनके भाषणों को आप पढ़ें, देखिए हम जो अंदाज़ा लगाते हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम नेता के कॉन्फिडेंस से, नेता के वक्तव्यों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि नेता आखिरकार किस प्रकार की बातें कर रहा है। जब नेता ये बात करने लगे कि अगर बीजेपी को तुमने वोट दे दिया तो सीधा सीधा एक परिवार को 25,000 रुपये का नुकसान है, उनकी डराने की पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी पूरे दिल्ली वासियों को। और मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति जो खुद डरा हुआ होता है ना, वो औरों को डराने की कोशिश करता है कि मैं डरा हुआ हूँ तो मैं औरों को डराऊंगा। आम आदमी पार्टी जो इतना दावा करती है कि हमारे पास में ये है, ये हमने शिक्षा में ये काम किया, हेल्थ में ये काम किया, उस पर उन्होंने बात ना कर कहीं ना कहीं लोगों को डराना शुरू किया। और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं लीक से हटकर, जैसे मौलवियों के साथ पंडित जी की हम बात करें, ग्रंथियों की हम बात करें, उनको भत्ते देने की जब उन्होंने बात की हम 18,000 पर मंथ उनको देंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार डरी हुई है, सहमी हुई है। हो सकता है कि जो एक आंकड़ा है, यानी कि जो 36 का जो आंकड़ा है उसको छूने में मशक्कत हो जाए। लेकिन मैं कुछ सीटों की जरूर कहूँगा, जैसे आपने भी बात की नई दिल्ली की, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार केजरीवाल जी को काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी अपनी सीट को बचाने के लिए भी, और अगर बच जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि इतनी कांटे की टक्कर है कि मेरे लिए, किसी के लिए भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि परवेज वर्मा या आपका केजरीवाल, ऐसे हम देखें कोई सज्जी। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। रवि जी, आपका भी स्वागत है न्यूज इंडिया पर, और आपके पास आऊंगी मैं। कि वो तो खूब पैसा बांट रहे हैं, पंजाब को लूट कर जो पैसा लेके आए हैं। ये पहली बार इस देश में, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, मुगलों के बाद, अब्दाली के बाद, औरंगजेब के बाद, जकरिया खान के बाद पहली बार किसी ने कोशिश की है कि पंजाब को लूटे और लूट के वो धन दिल्ली लेके आए। ये काम जकरिया खान के वक्त में, अब्दाली के वक्त में खत्म कर दिया गया था। अब आके अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा से शुरू किया है। इसी तरह पंजाब भवन। रवि जी, दिल्ली में राम लक्ष्मण की जोड़ी हमें देखने को मिली, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जमानत पर वो छूटे और अब पड़पड़गंज सीट से सीधा जंगपुरा उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। प्रवीण कुमार का टिकट काटा गया। अब क्या ये ट्रांसफर जीत
दिला सकती है आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को? क्या लगता है जंगपुरा सीट का समीकरण क्या रहने वाला है? क्योंकि नई दिल्ली को लेकर तो यही कयास लगाया जा रहा है कि भाई यहाँ तो मुकाबला बहुत जोरों का होगा और अरविंद केजरीवाल तक को मशक्कत करनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि इस बार आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, जो बड़े नेता हैं उनको, जो फर्स्ट लेयर के हैं, उन सबको जो है टक्कर की कांटे की फाइट मिल रही है बीजेपी की तरफ से। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सभी सीटों पर कांग्रेस भी लगातार फाइट दे रही है। और सबसे बड़ी बात, इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, वोटर बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि महिलाओं का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। इन महिलाओं ने मध्य प्रदेश में भी अपनी ताकत दिखाई, महाराष्ट्र में भी दिखाई, झारखंड में भी दिखाई और अब दिल्ली में दिखाने जा रही हैं। और कंफ्यूजन ये है कि 2100 या 2500, और उसके अंदर बड़ा खेल करती नजर आ रही है कांग्रेस। कांग्रेस चाहे कुछ बड़ा समीकरण तो नहीं बिठा पाएगी, लेकिन इतना है कि जहां जहां भी फाइट देगी वहां पर सीधा सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है। और इस बार सभी बड़े नेताओं, क्योंकि पटपड़गंज सीट लगातार आप जानती हैं कि पिछली बार भी किस प्रकार से वो जीते थे, ये पूरी दिल्ली ने देखा था। तो इस बार मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से जो खड़ा किया गया, तो वहाँ पे उनका अभी भी बहुत फाइट है, वहाँ पे इतना आसान नहीं है सीट निकालना। और आपको बता दूं मैं कि इस बार की लड़ाई जो है मतलब पूरी फ्री बीज पर निर्भर है, और दूसरा महिलाओं को लेकर मैं समझ, क्योंकि फ्री बीज को लेकर इस बार भाजपा को भी उतरना पड़ा, वो सभी स्कीम्स लेकर जो ऑलरेडी जिसका वो विरोध करती रही है। और जबकि मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी इसके शायद खिलाफ रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने जो ये डिसीजन लिया 2500 वाला, तो ये लेने में भी बहुत टाइम लगा दिया। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस मामले में मुझे आगे दौड़ती हुई नजर आ रही है कि वो बहुत टाइम पहले उन्होंने 2100 कर दिया, उसके बाद फॉर्म भी भरवाए, 40 लाख महिलाओं ने 3 दिन के अंदर जिस प्रकार से भीड़ दिखाई सड़कों पर, तो ये अपने आप में एक मैसेज था। क्योंकि लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद जिस प्रकार से उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किए, तो इसमें कहीं ना कहीं भी आम आदमी पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। लेकिन लास्ट आते आते, क्योंकि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का लगातार दिल्ली में लगातार भीड़ दिखाई दी, दौरे रहे, तो मैं समझता हूं कि अब इस बार बहुत कांटे की टक्कर है, क्योंकि वोटर बिल्कुल साइलेंट है, वोटर कंफ्यूज भी है। सच्चाई है कि दिल्ली का वोटर बीजेपी को केंद्र के लिए पसंद करता है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को लेकर, क्योंकि उसे फ्री बिजली, छोटी छोटी चीज़ें, फ्री पानी और बसों में महिलाओं का फ्री घूमना, तो ये सब चीज़ें बहुत अहम रखती हैं उनके लिए। बड़ी बड़ी बातें करना उनको मतलब समझ नहीं आता, उनको समझ आता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए सुविधाएं, जन सुविधाएं। क्योंकि विधायक से देखिए, मैं अगर एक पार्टी से को समझता हूँ कि बीजेपी को हमें वोट देना है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरा विधायक जो है आम आदमी पार्टी का अच्छा है, तो कोशिश करूँगा कि मैं उसी का सपोर्ट करूँगा। तो उसके विधायक का चेहरा भी बहुत मायने रखता है। कई सीटों पर ऐसा है कि बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट दे दिए हैं, आम आदमी पार्टी ने भी दिए हैं, जो धनाढ्य हैं, बहुत ज़्यादा धनाढ्य, शायद आम लोगों से उनका कोई ज़्यादातर सरोकार नहीं रहा। तो ऐसे में वहाँ बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सभी फैक्टर्स पे, लेकिन इतना तय है कि इस बार जितने भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन सबको कांटे की टक्कर मिल रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब किसी एक पार्टी का कोई बड़ा नेता खड़ा होता था, तो दूसरी पार्टी वहाँ पे अपना एक हल्का कैंडिडेट खड़ा करती थी। लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है कि लगातार तीनों ही, जिस प्रकार से खुद अरविंद केजरीवाल को, संदीप दीक्षित भी वहीं से खड़े हो गए, परेश वर्मा भी वहाँ से खड़े हो गए, तो मुझे लगता है इस बार बहुत ही कांटे की टक्कर है। और यहाँ पे हो सकता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी फिर सत्ता में आ जाए, लेकिन इतना भी तय है कि कुछ यानी कह सकते हैं दिल्ली में इस बार जीतने से ज्यादा हराने पर फोकस किया गया है कि किस तरह से हराया जाए। और इसमें बड़े नेताओं को हार मिलना तय है। इस बार ये तय है कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता हार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रवि जी, क्योंकि रवि अरोड़ा को भी आपने अब सुना, तो इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि बीजेपी को लेकर भी आपने कई सारे सवाल अब तक उनके लिए छोड़े हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी बीजेपी से ही। अनिल जी, क्योंकि देखिए फ्री बीज को लेकर खासतौर पर दिल्ली में कहा जाता है, और हमने सौरभ भारद्वाज को भी सुना जब खुले मन से उन्होंने गूगल पर ये सर्च करके लोगों को ऑडियो सुना दिया कि देखिए गारंटी शब्द ही जुड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी से, और उसी को अब कहीं ना कहीं तमाम दूसरी पार्टियां भी फॉलो कर रही हैं। फ्री बीज पहले हम लेकर के आए, लेकिन अब उसी नक्शे कदमों पर बीजेपी और कांग्रेस भी चल रही है। बीजेपी जो पहले तक तो फ्री बीज के खिलाफ कहीं ना कहीं नजर आती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो आप भी ऐसे वादे कर देते हैं जनता से। सबसे पहले हम इसी चीज को समझना चाहेंगे कि क्या जिस तरह बीजेपी की ओर से वादे किए गए हैं, नक्शे कदमों पे चलने की कोशिश है क्या, या कुछ अलग हम देख पा रहे हैं? थोड़ा सा पीछे हो जाइए। कैसे हो बेटा? ऑल वेल?
ठीक है, एक सामूहिक मैं रुकी हुई हूँ। अरे भाई दिल्ली में आज दिल्ली में लोकतंत्र का महापर्व है। मैं दिल्ली के देवतुल्य मतदाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आज भारी संख्या में अपने अपने मतदान केंद्र में आकर ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें शिरकत करें और आकर अपना डेमोक्रेटिक राइट इसको एक्सरसाइज जरूर करें ताकि विकसित राष्ट्र की एक विकसित राजधानी दिल्ली भी बन सके। सर्टनली आप देख लीजिएगा 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उनको वोट डालने? देखिए ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मैंने कहा ना, विकसित भारत के विकसित राजधानी बनाने के लिए देवतुल्य मतदाता को आज आकर मतदान केंद्र में अपना मतदान अवश्य देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर लगाई यमुना मामले में, उसमें कैसे? देखिए वो एफआईआर बहुत स्वाभाविक है। मैंने हमेशा चुनावी जुमलों के बारे में सुना था। ये पहली बार मैं चुनावी छलावों को देख रही हूँ कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर की राजनीति पर उतर आया एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल, और ये सही नहीं है। जनता को भ्रमित करने का, असत्य का सहारा लिया गया और इसीलिए एफआईआर होनी स्वाभाविक है। इलेक्शन कमीशन पर किए गए मैम, कई पर्सनल अटैक इलेक्शन कमिश्नर तक पर किए गए, आप क्या कहेंगे? ये बौखलाहट का प्रतीक है। दिल्ली में सुबह से मतदान जारी। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है। केजरीवाल की मतदाताओं से अपील, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की गई है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में गुंडागर्दी को हराना है, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से इस पोस्ट में लिखा गया है। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके का पोस्ट किया है, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि प्यारे दिल्ली वासियों, आज वोट का दिन है। आपका वोट सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। अच्छे स्कूल, बेहतरीन अस्पताल और हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देने का अवसर है। आज हमें झूठ, नफरत और डर की राजनीति को हराकर सच्चाई, विकास और ईमानदारी को जिताना है। खुद भी वोट करें, अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों को भी प्रेरित करें। तो ये अरविंद केजरीवाल का पोस्ट हम आपको दिखा रहे। पूजा, बिल्कुल, देखिए दिल्ली में गुंडागर्दी को हराना है। गुंडागर्दी का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की ओर से। देखिए इस बीच मनीष सिसोदिया जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। वो तस्वीर अब आपको न्यूज इंडिया दिखा रहा है। इस तस्वीर में आप देखेंगे मनीष सिसोदिया जो कि वोट करने के लिए जा रहे हैं। जंगपुरा से इस बार चुनावी मैदान में है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और इस बार चुनावी मैदान में साख का सवाल आपके लिए बना हुआ है। फिलहाल मनीष सिसोदिया को आप देख रहे हैं जो वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। सुरभि, तो बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम उम्मीदवार ये संदेश देने की कोशिश की जल्द से जल्द आप मतदान केंद्रों तक पहुंचे, मतों का इस्तेमाल करें। और इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया भी मतदान केंद्र तक पहुंच चुके हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए इस बार थोड़ी सी चुनौतियां जरूर है क्योंकि बीजेपी की ओर से भी उन्हें टक्कर मिल रही है, कांग्रेस भी चुनावी मैदान में। और फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जिस तरह मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया, चाहे वो बीएसपी हो, एआईएमआईएम हो, ऐसे में ये पार्टियां भी हैं वोट कटने को लेकर, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, तमाम ऐसे मुद्दे जिनसे इस बार घिरी हुई है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल देखिए, अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं मनीष सिसोदिया। और देखिए दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम आतिशी भी वोट डालने के लिए निकली हैं और मतदान करने के लिए अपने घर से निकल चुकी हैं। आतिशी की अगर हम बात करें तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार, दिल्ली की सीएम, साख का सवाल रमेश बिदुड़ी इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो कांटे की टक्कर देते नजर आने वाले हैं आतिशी को। और यहां भी जीत एक बहुत बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के लिए।
वाकई इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव कई मायनों में इस वजह से भी बेहद ही खास हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाए गए, पोस्टर वॉर भी देखे, वीडियो वॉर भी हमने देखे, लेकिन मुद्दों की लड़ाई है। और इस बार के मुद्दे बीते चुनाव से थोड़े से अलग भी नजर आते हैं। हालांकि इस बार का चुनाव किस पर भारी पड़ेगा और किसके लिए ये बेहतरीन साबित होने जा रहा है, उनकी किस्मत का फैसला तो तय हो रहा है आज, लेकिन सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी ये तय होगा 8 फरवरी को। यानी आज जब वोट डालने के लिए तमाम जनता अपने घरों से मतदान केंद्रों के लिए बढ़ेगी आगे, तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या क्या दिल्ली के मुद्दे रहे हैं, खासतौर पर विकास को लेकर के, और किन पार्टियों ने कितना काम किया कितना नहीं। तो ये आज वोट की ताकत आम जनता के पास कि आखिर 5 सालों के लिए दिल्ली किसके हाथों सौंपनी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से जो लगातार तस्वीरें आ रही है। हमने मनीष सिसोदिया को भी आपको दिखाया, वो मतदान करने के लिए पहुंचे, और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी मतदान करने के लिए पहुंची। तो फिलहाल एक एक करके तमाम नेता इस वक्त पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर कोई यही कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द मतदान करे, वो संदेश भी लोगों तक पहुंचाए। लेकिन इस बीच क्योंकि हमने आपसे कहा भी कि त्रिकोणीय मुकाबला बेहद दिलचस्प लड़ाई, पूजा हम ये देख रहे हैं कि इस बार की तस्वीरें शायद थोड़ी पहले के मुकाबले तो बिल्कुल अलग दिखाई देंगी। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, और ये मुकाबला अलग होना इसलिए भी लाजमी है सुरभि, क्योंकि कई ऐसे आरोप, चाहे वो कथित शराब घोटाला हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे जनता के पैसों से अपना शीश महल तैयार कर लेना हो, इस तरह के कई मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं और इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं जब ये मुद्दे आप तक पहुंचते हैं तो आप उन चीजों को सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं। आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके जरिए दिल्ली के विकास में रुकावट आए और आम जनता का फायदा उठाया जाए। बहरहाल जनता को तय करना है अपने एक वोट के जरिए कि आखिर सरकार किसकी बनेगी और अगले 5 साल अब कौन सत्ता में आएगा। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अपने घर से निकलिए, और अगर अब तक वोट नहीं डाला है तो जाइए और वोट कीजिए। क्योंकि हम रुक रहे हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।